जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल आप शिव महापुराण कथा में शतरुद्र संहिता का रसपान कर रहे हैं। इससे पहले के अध्यायों में आपने जाना था कि भगवान शिव जो बाघ चर्म धारण करते हैं वो चर्म किस प्रकार और कैसे उन्होंने धारण करना प्रारंभ किया था। इसके अलावा कुछ अवतारों का वर्णन भी आपने इससे पहले की वीडियो में सुना था। आज भी आप भगवान शिव के कुछ अन्य अवतारों के बारे में सुनेंगे और साथ ही आप जानेंगे भगवान शिव के एक प्रमुख अवतार नंदीश्वर के बारे में। क्या आप जानते हैं नंदीश्वर का विवाह भी हुआ था? नंदीश्वर यानी कि नंदी बाबा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय। शतरुद्र संहिता में सनत कुमार जी को नंदीश्वर भगवान शिव के अवतारों का वर्णन बता रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर श्री ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, अब तुम उसे श्रवण करो। भगवान का वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने और ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। हे ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतल लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अलावा दान धर्म आदि कर्म हेतु के साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदुभी, शत्रुप, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरत्रिक्रम। उस अवसर पर भी मैं इन शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी हो जाऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम भी बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। फिर 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे उस समय भी मैं व्यास की सहायता के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति मार्ग की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। हे विधे, 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगिष्यव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश,
मेघवाह और सुहावन नाम के 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। हे योगी वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्वल नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास जी के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि करने के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। हे सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार भी करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विषदोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। फिर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उसके घर पधारेंगे। हे प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीनवत्सल मुनि हर्षित मन से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग भी प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भलीभांति आश्वासन देकर और उन दोनों द्वारा पूजित होकर प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति और दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना और सुनाना चाहिए। अब शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन भी सुनिए। शिवजी कहते हैं, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे और वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुतंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतुश्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वती पुत्र होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मंत्र के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। हे विभो, 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वरावतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। प्रत्येक योगेश्वरावतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। अब आप नंदीश्वर अवतार का वर्णन भी सुनिए। सनत कुमार जी ने पूछा, हे प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव जी को कैसे प्राप्त हुए? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे वर्णन करने की कृपा करें। तो नंदीश्वर कहने लगे, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन भी करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि में लीन शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव जी की स्तुति की
और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से कहने लगे, हे तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए हे मुने, यद्यपि मैं संसार का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपत करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देकर वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के बाद महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु जी की आज्ञा से यज्ञ के पहले ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। मुनि शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, फिर जैसे निर्धन को धन प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर मेरे पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला अर्थात कुटिया को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप को धारण कर लिया। फिर शालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का और अन्यान्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनिवर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हुए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परागामी विद्वान है, फिर भी इसकी आयु तो बहुत थोड़ी है और हमने बहुत तरह से विचार करके भी देख लिया, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से ज्यादा नहीं दिखती। उन विप्रवरों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुख से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको ये दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। तब शिलाद मुनि ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को भला कौन दूर कर सकता है, ताकि मैं उसकी शरण जाकर ग्रहण करूं? तो पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ लेता हूँ और ये बिल्कुल सत्य बात मैं कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप दुखी मत होइए। तो पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने भला ऐसा कौन सा तप किया है, या तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? तो पुत्र नंदी ने कहा, तात, मैं ना तो तपस्या से मृत्यु को हटाऊंगा और ना ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा करके उत्तम वन की राह ली।
अब आप जानिए नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वर्णन के बारे में। नंदिकेश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तपस्या में लीन हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पर पधारकर प्रेम पूर्वक मुझसे बोले, हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलकाए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा हुआ था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए ऐसे कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राग, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यव और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे और पिता तथा सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन भी रहोगे। तुम में तो मेरे ही समान बल होगा नंदी। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। हे विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। फिर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ, ऐसा कहकर छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में प्रवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्तोत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, ये पंचनद शिवजी के पृष्ठभाग की तरह परम शुभ मानी जाती हैं। महेश्वर के निकट इनका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिवायुज को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर शंभू जी ने उमा से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे ही गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब देवी उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र की तरह है, इसलिए हे नाथ, ये मुझे बहुत ही प्यारा है। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका और मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, शंकर जी के ऐसा कहने पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह भी करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया।
तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले, हे सतपुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुयेशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, इसलिए मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए हे वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन भी सुनो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली और मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त कर मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, फिर महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से मुक्त हो जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में भी अटल भक्ति रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, फिर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। फिर परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ होकर संबंधियों और बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि सभी देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मनुष्य भक्तिभाव मन से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा या पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे काल भैरव के महात्म्य, विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का, उन्हें वरदान देने का वर्णन और अन्य वृत्तांतों का वर्णन। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।